जैसे अभी सबको पता है नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका ग्रेजुएट एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस हैं जो 3 जून को पोलिंग होना है। इसी ज़िमन में मैं जहाँ मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुलाकात कर रहा हूँ, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं। ये इलेक्शन कैंपेन के ताल्लुक़ से मैं जो है इस वक्त आज गुलबर्गा ख़ज़ात ऑफिस जो क़ाज़ी है यहाँ पे आया था, क्योंकि कैंपेन का मामला है, सबको मिलना रहता है, मुलाकात करनी होती है। लेकिन इसी के साथ में एक वजूहत भी थी, इसके पीछे का एक रीज़न भी है। मुझे लगातार कई दिनों से मेरे जो एनआरआई फ्रेंड्स हैं जो अब्रॉड काम का जॉब्स करते हैं गल्फ़ वगैरह में, वो एक चीज़ को लेके काफ़ी परेशान है या फ़िक्रमंद है, कन्फ्यूजन जैसा है। जो मैरिज सर्टिफिकेट को लेके अभी कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो उनका ये था कि भाई आई शुड कम अप विथ सम डिटेल्स ऑन द ऑन गोइंग इशू के व्हाट इज़ के राइट, व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स। क्योंकि अभी बहुत सारों को ये हो रहा है कि अगर वो अपने वाइफ को वेकेशन पे भेजेंगे इंडिया, तो वापस वो उनके जो कंट्री में वो रह रहे हैं वो कंट्री वापस आ सकेंगे या उनको फिर रोका जाएगा करके। तो सबसे पहले मेरे को तो एग्जैक्टली क्लियर पता नहीं कि वो एयरपोर्ट पे हुआ क्या था, न्यूज़ जैसा जो चल रही थी चर्चा। अभी यहाँ चर्चा में भी वो इशू थोड़ा सा डिस्कस हुआ। तो सबसे पहले 1-2 चीज़ वाजे कर दूँ मैं कि भाई इमिग्रेशन को कोई अथॉरिटी नहीं होता है किसी को रोके, अगर वैलिड वीज़ा उसका है, जो कोई जाना चाह रहा है अब्रॉड, उनका वीज़ा वैलिड है तो उसको रोक नहीं सकते हैं, जब तक कि जो ट्रैवलर है, जो पैसेंजर है, उसके ऊपर कोई ऐसा केस हो जहाँ पे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोक रही है, तभी उसको रोका जा सकता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, मैरिज सर्टिफिकेट की जब बात हो रही है, वीज़ा स्टैंपिंग हो चुका है, मतलब ये कि भाई जो भी एम्बेसी है वो एम्बेसी वो मैरिज सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करने के बाद ही वीज़ा प्रोसेस करेगी। वीज़ा प्रोसेस होने के बाद ही जो है पैसेंजर अपने टिकट्स वगैरह बुक करके एयरपोर्ट जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए। जब टिकट ओके है, वीज़ा ओके है, तो कोई इमिग्रेशन ऑफिसर, कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो रोके अनटिल एंड अनलेस द पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग इज़ वांटेड बाय लॉ। तो अगर रोका गया है इमिग्रेशन ऑफिस के इमिग्रेशन पे कोई मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, तो सरासर गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसके ऊपर एक स्टेटमेंट क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि वेदर द रीज़न टू स्टॉप द पैसेंजर ट्रैवलिंग अब्रॉड वाज फॉर मैरिज सर्टिफिकेट और वाज देयर एनी अदर रीज़न। तो मैं एनआरआईज जितने भी सारे हैं उनसे कहूँगा कि इसमें उतना आप लोग कंफ्यूज ना हो। द इशू इज़ नॉट दैट सीरियस, बिकॉज इसमें टोटली गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं बहुत सारे। मैं कुछ डेटा जो गैदर किया हूँ, आई विल प्रेजेंट द डेटा इन फ्रंट ऑफ पब्लिक ऑन मीडिया इटसेल्फ। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ मैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड रिचुअल्स, एक चीज़। दूसरी चीज़, वक्फ के बाईलॉज जो होते हैं, वक्फ बोर्ड जो है उसके जो बाईलॉज हैं, वो बाईलॉज भी यही कहते हैं, वी हैव टू मेंटेन, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड रिचुअल्स। अब प्रॉब्लम ये है कि इस इलाके का, जो हम हैदराबाद कर्नाटका, जो आज कल्याण कर्नाटका नाम से हम जानते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, ये इलाके में एक सिस्टम है ख़ज़ात का, अंजुमन ख़ज़ात का जो सिस्टम है ये क़दीम है बहुत, आज से लगभग 300 से 600 साल का अरसा है जो इसकी तारीख़ है। तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑर्डर है जो अभी मैं देख रहा था, एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये इट इज़ ऑफ अराउंड 2010 7 जून। इसमें क्लियरली मेंशन है, द क़ाज़ी एक्ट 1880 इज़ अप्लीकेबल टू हैदराबाद कर्नाटका एरिया डेट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिदर, गुलबर्गा, यादगीर, बेल्लारी, रायचूर एंड कोप्पल ओनली। ये ऑर्डर मतलब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका यहाँ तस्लीम कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स जो प्रोटेक्ट करना है वो प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे करी है। ये हो गया बात। अब उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एक ऑर्डर रिलीज़ करती है कि वक्फ बोर्ड मैरिज सर्टिफिकेट इशू करेगा। अब इसके ऊपर ये है, सबसे पहले एक 1996 का एक मेरे पास एक डेटा है जो कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड ये है, यहाँ पे ये लाइन मैं हाईलाइट किया हुआ हूँ। इसमें जो लिखा है, द मैरिज सर्टिफिकेट शैल बी इशूड बाय द क़ाज़ीज़ ओनली, मतलब यहाँ पे वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि वक्फ बोर्ड मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, क़ाज़ी जो है वक्फ मैरिज सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ये एक हो गया। अब इसके बाद का एक पहलू लेके आता हूँ मैं, जो कि
हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो कि वेरी रिसेंटली 2011, ये आप देख सकते हैं। एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर June 10, 2011, द वक्फ बोर्ड कैन नॉट इशू ए मैरिज सर्टिफिकेट। ये वक्फ बोर्ड का है। अब ये सब रहने के बाद यहाँ पे आवाम में बेचैनी पैदा करने की जो हरकत हो रही है, ये गवर्नमेंट की लापरवाही या गवर्नमेंट के पास जो जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है नाहिली का, ये कम्युनिटी में कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। ये कन्फ्यूजन अब इतना हो गया है कि एनआरआई जो अब्रॉड रह रहे हैं वो भी लोग परेशान हैं, और यहाँ पे जो शादी वगैरह करने के लिए जो लोग हैं वो भी परेशान हैं कि भाई मैरिज सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं होता है तो आवाम में कोई चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। गवर्नमेंट या तो हाई कोर्ट ऑर्डर को माने, एक, अगर इसको नहीं मानती है तो अपने ये ऑर्डर को माने जो पहले दे चुकी है हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए। इसको नहीं मानती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को माने जो कि हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, बायलॉ, रिचुअल्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। इससे हट के कोई भी ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का आता है खजात को लेके, अंजुमन खजात को लेके, हैदराबाद कर्नाटका रीजन को लेके, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज, उसका जो आर्टिकल है मैं आर्टिकल भी बता दूं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 29(1) इसमें क्लियर लिखा हुआ है। आर्टिकल 29(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज any section of citizens with a distinct language, script or culture the right to conserve it। अगर अब गवर्नमेंट इसके हट के कोई ऑर्डर रिलीज करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर होगा, तो वो ऑर्डर ही जो है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, कुछ भी ऑर्डर रहे, वो इनवैलिड होता है इन इटसेल्फ, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स ऑफ द पीपल। तो मैं ये चाहूँगा मिनिस्टर फॉर वक्फ, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ और जो कोई ज़िम्मेदारान हैं वक्फ बोर्ड मेंबर्स वगैरह, इसके ऊपर वाज़े तौर से अपने स्टेटमेंट्स और अपने ऑर्डर्स जारी करें, क्योंकि जिस तरीके से इस इलाके के एनआरआईज़ में जो बेचैनी है और इस इलाके में जो शादी वगैरह करने के इसमें जो लोग लगे हैं, इनमें जो बेचैनी है, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है और सारे सिस्टम पे एक सवालिया निशान और शर्म की बात है। आज ये हालत है, एनआरआईज़ अपने फैमिलीज़ को वेकेशन के लिए इंडिया भेजने से सोच रहे हैं। अगर वो अपने फैमिली को वापस इंडिया भेजेंगे तो क्या हमारी फैमिली को वापस ट्रैवल करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये एक बड़ा मसला उनके आगे बचा है। और रही बात वक्फ़ की तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये चोरों का अड्डा बना हुआ है। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अगर ये कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट शुड बी रजिस्टर्ड विथ वक्फ, ये तो पहले तो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट बोल चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल चुका है वो तो है कि भाई टू प्रोटेक्ट कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, इसके भी खिलाफ जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा ऑर्डर। और साथ में जो है वक्फ बोर्ड का अब जो मामला है, सबसे पहले ये क्लियर कर लें, जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी तक थी, अब जो कुछ चंद दिन की मेहमान है, ये गवर्नमेंट का जो एजेंडा है वक्फ बोर्ड एबॉलिश करने का है, हम सबको पता है। अलग अलग तरीके से वक्फ एक्ट्स को मॉडिफाई करने का, वो करने का, सिंगल मैन बिल, सिंगल पर्सन बिल, ये वो, आप बहुत सारे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को देखिए, आपको मिलेगा, इसमें वक्फ को एबॉलिश करने की हरकत हो रही है। इसी के साथ एक फंडा भी दिया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का कि भाई वक्फ लैंडों पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और स्कूल बनाएगी। क्या गवर्नमेंट की जागीरी है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड और वक्फ अमलाक, ये क्लियर है, it is only for the socio-economic development of Muslim minorities। इससे हटके कोई और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट को अगर अपने स्कूल कॉलेजेस बनाना है तो गवर्नमेंट लैंड अपने जगह में, अपने लैंड में बनाए, वक्फ बोर्ड के लैंड में नहीं बना सकती है। वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत का इस्तेमाल गरीब, गुरबा, यतीम, मिस्किन जो मुस्लिम हैं, इनके सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही किया जा सकता है। ये वाज़े हैं, ये बाईलॉज हैं, ये रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें सबको पता है। लेकिन अब जो मुद्दा था इलेक्शन के मुद्दे पे, मैं खजात ऑफिसर जो सारे 7 डिस्ट्रिक्ट में हैं हमारे, मैं सारे खजात ऑफिस से मिल रहा हूँ मेरे कैंपेन के सिलसिले में, तो वहाँ पे ये चर्चा हो रही है कि ये जो मामला अभी जो पैदा हुआ है, ये पेचीदगी जो गवर्नमेंट की नाकामी से एक मसला बना हुआ है, ये मसले के ऊपर मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट अपने वाज़े तौर पे खुले अल्फाज में
सिस्टम के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और अपने वक्फ बोर्ड के बाईलॉज के अकॉर्डिंग ही काम करे। इससे हट के करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना होगा। तो इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कर्नाटका गवर्नमेंट अपने जो नाहिल या बोलें कि नाकाबिल ऑर्डर्स जो दे रही है वो पहले स्टडी करे कि कौन से इलाके को आते हैं। अगर उनके ऑर्डर्स हैं ख़ज़ात ऑफिस को वक्फ बोर्ड से जोड़ने के तो वो इलाके के लिए होंगे जहाँ ख़ज़ात का सिस्टम पहले नहीं था। जैसे साउथ कर्नाटका का एक अपना ट्रेडिशन कल्चर है वो अलग है, नॉर्थ कर्नाटका की तहज़ीब कल्चर ट्रेडिशन रिचुअल्स यहाँ पे अलग हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हर इलाके के कल्चर रिचुअल्स ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना, कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट दिया है उसके तहत वो देखते हुए गवर्नमेंट अपने ऑर्डर्स जारी करना चाहिए। और इसी के साथ मैं तमाम जो भी ज़ायरीन देख रहे हैं उनको मैं अपील करता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से MLC इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। आप तमाम ग्रेजुएट से, दानिश्वर तबके से, टीचर्स से, सबसे मेरी अपील है सीरियल नंबर 9 मोहम्मद जावेद हुसैन M जावेद हुसैन को अपना फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट यानी कि जहाँ पे वोट देना है वहाँ पे आप नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 लिखकर मुझे वोट इलेक्शन में कामयाब कीजिए, ये मेरी दरख्वास्त और अपील है।